तो इंटीग्रल्स आर ऑल्सो नोन एज द एंटी डेरिवेटिव्स। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स है, तब हम कह सकते हैं द इंटीग्रल ऑफ एफ प्राइम एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रल है, लिमिट्स नहीं है, तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। अगर डेफिनेट इंटीग्रल होगा, लिमिट्स होंगी, तो आंसर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। So if we have integral of f prime of x dx from a to b, the answer will be f of b minus f of a. नीचे वाला है डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें कांस्टेंट नहीं आता, ऊपर वाला इंडेफिनिट है, उसमें कांस्टेंट आता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इंटीग्रल्स के। तो व्हाट विल बी द इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमने देखा था कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा tan इनवर्स x। सिमिलरली अगर हमें निकालना हो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, तो कितना आएगा? तो जो हमने डेरिवेटिव में फॉर्मूलेस लिखे थे उसको उल्टा कर देना, आंसर आ जाएगा इसमें। अच्छा, इस पे पावर रूल होता है x टू द पावर n dx, दिस इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो प्लस सी भी आएगा क्योंकि इनडेफिनिट है। अब इसमें एक कंडीशन होती है दैट n कैन नॉट बी इक्वल टू -1। जब मैं डेरिवेटिव पढ़ा रहा था मैंने कोई कंडीशन नहीं लिखी थी पावर रूल में, बट इसमें n शुड बी नॉट इक्वल टू -1। ऐसा क्यों होता है? कि तो अगर n -1 है तो एक तो डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, और दूसरी बात इंटीग्रल ऑफ 1/x इज ln ऑफ x। ठीक है, तो इसमें पावर रूल, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल सब सेम है। प्रोडक्ट रूल की जगह हम पढ़ेंगे एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सपोनेंशियल्स और लॉगरिथमिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x था, तो e टू द पावर x का इंटीग्रल होगा e टू द पावर x प्लस c। ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x था, तो 1/x का इंटीग्रल होगा ln ऑफ x प्लस c। What will be the integral of a to the power x dx? Power x अपॉन ln। ओके, तो इंटीग्रेट करेंगे तो डिवीजन में आएगा, जब हम डेरिवेटिव कर रहे थे तो मल्टीप्लाई हो रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप a टू द पावर x का डेरिवेटिव लोगे तो एक ln a का टर्म प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि फाइनल डेरिवेटिव a टू द पावर x आए। तो ये समझ गए ना जो अभी मैंने बोला? तो सिमिलरली हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी लिख सकते हैं। व्हाट विल बी द इंटीग्रल ऑफ cos x dx? sin x plus c। The integral of sin of x dx, this will be negative cos of x plus c। बस उल्टा करे जा रहे हैं जो डेरिवेटिव में पढ़ा था। The integral of sec square x dx, this will be equal to, और integral of sec x tan x dx, ये कितना आएगा? और बाकी भी देख लेना, सिमिलर ही है। cosec x cot x का आएगा माइनस cosec x, और cosec स्क्वायर x का आएगा माइनस cot x प्लस c। ओके, तो अब इसमें देखते हैं हम u सब्स्टिट्यूशन रूल। डेरिवेटिव्स में चेन रूल था, इसमें होता है u सब्स्टिट्यूशन रूल। तो सपोज हमारे पास इंटीग्रल है 2x प्लस 1 टू द पावर 5 dx। तो हमारा जो डिफरेंशियल है वो x में है, और जो अंदर फैक्टर है वो 2x प्लस 1 में है। तो इसमें हम u सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट u इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इससे आ जाता है du by dx इज इक्वल टू 2। तो ये इंटीग्रल रिड्यूस हो जाता है u टू द पावर 5 du by 2, which is equal to u to the power 6 by 6। ओके, तो एक प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 5 dx। तो u को लेंगे हम 3x प्लस 5, और फिर
डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो आंसर इज cos ऑफ 3x + 5 by 3 + 6।